अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, दुनिया का अमन और मईशत बचाने के लिए खुदा की ज़ात पाकिस्तान को सुरखरू करे। इस खित्ते के और पूरी दुनिया की अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने में जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, अल्लाह पाक उसमें उसको कामयाब करे। अमरीका ईरान जंग के मुआशी असरात से कमज़ोर तबकात को बचाने, मुआशरती तौर पर पसमानदा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए पीर को ईवान सदर में अहम मशावरती इजलास हुआ, जिसमें मुल्क को दरपेश मुआशी, तवानाई और सिक्योरिटी चैलेंज का जायजा लिया गया। पीर को ईवान सदर में अहम मशावरती इजलास हुआ। सदर आसफ अली जरदारी की जेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, कौमी सलामती मशीर के और सीनियर हकाम जो हैं वो भी मौजूद थे। इजलास में महंगाई के दबाव में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदामात करने की हदायत की गई। तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव के बावजूद ईंधन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की तजावीज़ को एक दफ़ा फिर मुस्तरद कर दिया गया। कफ़ायत शारी पॉलिसी के तहत सरकारी अखराजात में नुमायाँ कमी की हदायत की गई। ज़राए ने बताया कि इजलास में वफाक की जानब से हफ्तावार 2 छुट्टियों, हफ्ता इतवार और मुल्क गिर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ ज़ेर गौर, ताकि मुल्क में तेल की खपत को रोका जा सके। ताहम इसमें बाज़ शरका की राय थी कि स्मार्ट लॉकडाउन से पैदावारी सरगर्मियाँ मुतासर होंगी और बरामदात पर मनफी असर पड़ेगा, और सूबों की तजवीज़ स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ पर अमल ना करने का फैसला किया गया। इस पे जो सूबे हैं उन्होंने कहा जी कि इससे बड़ा मनफी असर पड़ेगा। हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी होती है और उसमें लोग अपनी जो काम के दौरान चीज़ें नहीं कर सकते वो करते हैं, तो इसलिए इसको सूबों ने इसकी मुखालफत की, जो कि सूबों की मुखालफत को मान लिया गया। इजलास में चारों सूबों के साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों की जानब से कीमतों के दबाव को कंट्रोल करने, ज़रूरी सामान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और अवाम पर पड़ने वाले असरात को कम करने के लिए जो इकदामात से आगाह किया गया, जिसकी एक मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल को मुमकिन बनाया जा सकता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को हुकूमत की फ़ाल सफारतकारी के बारे में आगाह किया गया, जिसमें तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत के साथ-साथ तनाज़ा में मुलव्वस ममालिक के रहनुमाओं के साथ इनकी हालिया मसरूफ़ियात भी शामिल थी। इजलास में बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तेल की कीमतों में इज़ाफ़े की तजावीज़ को बार-बार मुस्तरद किया जा चुका है। कफ़ायत शारी के ज़रिए बचाए गए फ़ंड को अवामी रिलीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीर को यहाँ मुलाकात की, जिसमें नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अलावा कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। बड़ा अहम इजलास था जी, ज़ाहिर है बड़े फैसले थे इस वक़्त जो मुल्क में। देखें जो नज़र आ रहा है ना हमें, उसके पीछे जो चल रहा है, वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। आगे जाके उस पे बात करते हैं। पाकिस्तान के हसास अदारों ने भारत की फ़ास्ट ट्रैक प्लानिंग बेनकाब कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने भारत की खुफिया कम्युनिकेशन को डिकोड किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक भारत के खिलाफ फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबेबंदी कर रहा था और भारत की जानब से पाकिस्तानी कैदियों को रहा करने का मंसूबा था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत पाकिस्तानी कैदियों को मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में ले जाना चाहता था। भारत पाकिस्तानी कैदियों के ज़रिए सरहदी मतलब वहाँ जाके कोई ऐसी गेम कर देता, को 2-4 अपने फ़ौजी या शहरियों को, और उसके बाद पाकिस्तानी कैदियों को ज़ाहिर है वो मतलब कि शहीद करता और ये मुद्दा लगा देता या इल्ज़ाम डाल देता ये पाकिस्तानी थे, कश्मीर से आए थे और यहाँ पर ये मतलब सब कुछ दहशतगर्दी कर रहे थे। बड़ा साफ़ है। लेकिन सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी कैदियों को इस्तेमाल करके भारत बड़ी कार्रवाई का इल्ज़ाम पाकिस्तान लगाना चाहता था। भारत फ़ास्ट ट्रैक ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान की सरहदी कशीदगी में इज़ाफ़ा करना चाहता था। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत का मकसद पाकिस्तान की फ़ौज को मशरक़ की सरहद पर एंगेज करना है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये जब चीज़ें डिकोड हो जाती हैं तो उसके बाद फिर अगले 2 महीने जो है ऐसा करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो उम्मीद है कि भारत इससे कुछ सीखेगा और इस किस्म की कोई हरकत करने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा। पीटीआई हर उस शख्स की बदतरीन दुश्मन बन जाती है जो हल्की सी भी इमरान खान या पीटीआई पर तनकीद की है, और यही कल्ट का ख़ासा है। सुहेल अहमद एक मंझे हुए, बल्कि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो शख्स भी रियासत, हुकूमत या अदारों के हक में बात करता है, या बल्कि इसको आप इससे भी आगे ले जाएं, सुहेल अहमद ने जो बात की थी ना वो रियासत के हक में थी, ना वो अदारे के हक में थी और ना ही किसी हुकूमती शख्स के हक में थी। बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने एक बात की थी।
दूसरी तरफ अगर कोई भी ऐसा कोई वो कोई प्लेयर हो, खिलाड़ी हो, अदाकार हो, वो अगर हुकूमत पर तनकीद कर दे या कोई ऐसी चीज़ कर दे तो उसको हीरो बना दिया जाता है। सुहेल अहमद एक मंझे हुए शख्स हैं, मुहतात गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने 3 साल कबल एक गुफ्तगू की थी, जिसमें वो बता रहे थे कि यज़ीद और हुसैन में आपने हक का रास्ता अख्तियार करना होता होगा। क्योंकि शोहरत जो है वो यज़ीद की बुरी शोहरत थी। चलें आप एक लम्हे के लिए ये बात मान लें कि सुहेल अहमद साहब जो हैं वो यज़ीद को नारस्ट कहना चाहिए था क्योंकि वो बदनाम मशहूर होता है और जो हज़रत इमाम हुसैन है, वो जिस वजह से इस्लाम आज ज़िंदा है, उनकी शोहरत ये थी। चलें अगर वो किसी जगह पे कोई ऐसा लफ़्ज़ मिक्स कर गए हैं, तो इसका बच्चों को समझा रहे थे, बच्चों को बता रहे थे कि आपने हुसैन का रास्ता इस्तेमाल करना है या यज़ीद का रास्ता इस्तेमाल करना है। अब बड़े-बड़े सहाफ़ी जो हैं वो अपने हथियार लेके आ गए दरमियान में क्योंकि माशाल्लाह डॉलर कमाने का एक बेहतरीन तरीका था। सुहेल अहमद बड़े अदाकार हैं, बड़े फ़नकार हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं। बच्चों को समझा रहे थे कि अगर या तो आप हुसैन के अगर आपने ये फ़ैसला करना है कि एक तरफ अब देखें ना एक तरफ इमरान खान है, वो नार्सिसिस्ट है, हाँ जी, मशहूर तो वो भी बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान को इस वक़्त मुश्किलात से निकाल रहे हैं। साथ ही सैयद फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी खड़े हैं। वो भी पूरी दुनिया में इस वक़्त मशहूर हैं। तो अपने आप अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों में से किसी एक का आपने साथ देना है, काफ़िले में शामिल होना है और उसको मिसाल के तौर पे मशहूर कह दिया जाए, तो साथ में फिर इमरान खान के ये क्लेम करना शुरू कर दें कि हमारा मशहूर है, हालाँकि वो नार्सिसिस्ट है, मशहूर नहीं है। तो और फिर सबसे बड़ी बात है इसको मज़हबी रंग दिया गया और पाकिस्तान में कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं, चिट्टे सिर आले जेड़े मतलब कि मैं हैरान परेशान हो जा होता हूँ, दूसरी किसी की ज़िंदगी खतरे में डाल देना। आप वो जो पोस्टें कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वही जो कल्ट को हीरो बनाते हैं और जो हक की बात करने वाले को ज़ीरो कर देते हैं। उनकी ट्वीटें देखें और उनके नीचे कमेंट देखें, बाकायदा तौर पर जो है वो मारने की बात की जा रही है। सुहेल अहमद साहब का एक वीडियो बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को समझाने के लिए बात कर रहा था, तो आप पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं? मज़हबी रंग देने जा रहे हैं। मेरे ख़ानदान की, मेरे बच्चों की हज़रत इमाम हुसैन पर जानें कुर्बान हैं। आप क्या बात कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं? बस कर दें, खुदा का खौफ करें, ना करें ऐसे। लेकिन एनी हाउ ये लोग आपको पता है जितने ज़ालिम हैं आपको पता है सुहेल अहमद से इनको वैसे ही एक बड़ा पुराना प्रॉब्लम मज़े की बात है ये गुफ्तगू भी 3 साल पुरानी है, लेकिन इसको नए तरीके से चलाया जा रहा था। एक तरफ मुज़ाकराती अमल के लिए कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग में शिद्दत आ रही है। इस्राएली फ़ौज ने तेहरान में मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। इस्राएली फ़ौज ने तनसीबात को निशाना बनाने का दावा करते हुए तकरीबन 40 असला साज़ और तहकीकाती मराकज़ पर हमले किए। इधर इस्फ़हान में शदीद धमाकों की वीडियो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। इस हवाले से अमरीकी अखबार की जानिब से बताया गया कि 2000 पाउंड वज़नी बम से असला जो है वो ज़खायर को निशाना बनाया गया है। अमरीकी सदर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि इस्फ़हान में 2000 किलोग्राम वज़नी बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया और ज़ेर ज़मीन तनसीबात को तबाह करने का वाले जो गोला बारूद है उसको भी इस्तेमाल किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इस्फ़हान पर बमबारी को अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद अब से तक सबसे बड़ी खतरनाक जो है बमबारी करार दिया गया। कम ईरान भी नहीं कर रहा क्योंकि ज़ाहिर है रिपोर्ट नहीं हो रहा लेकिन कम किसी भी तरह से जो है वो ईरान भी नहीं कर रहा, चाहे वो इसराइल हो और चाहे वो जो गल्फ़ के ममालिक हैं वहाँ पर अमरीकी अड्डे जहाँ पर अमेरिका की फ़ौज है या अमेरिका के जहाज़ खड़े हैं, वहाँ पे पूरा हिसाब बराबर कर रहा है। अमरीकी अखबार ने ट्रंप इंतज़ामिया के ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि ट्रंप ने अपने मशीरों को बता दिया है कि वो आबनाए हरमुज़ खोले बगैर ही जंग ख़त्म करना चाहते हैं और अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप आबनाए हरमुज़ को खोलने का पेचीदा ऑपरेशन बाद में करने के ख्वाह हैं। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा जंग ख़त्म हो जाए, जंग हम ख़त्म कर लें, तो उसके बाद जो आबनाए हरमुज़ है या तो ये मुज़ाकरात के ज़रिए खोली जाएगी या फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाएगा, लेकिन जंग जो है वो एनी मोर हम इसको आगे खींच के नहीं ले जाना चाहते। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने दावा किया कि ईरान जंग से मुतल्लिक़ बातचीत अच्छी हो रही है। ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तेफ़ाक किया है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप 6 अप्रैल को डेडलाइन से पहले ईरान से डील करना चाहते हैं। ईरानी जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। उन्होंने कहा कि ज़ाती तौर पर कुछ बताने और अवामी लिहाज से कुछ कहने में फ़र्क होता है। ईरान ने ज़ाती तौर पर जो कुछ कहा हम इसको जाँचा जाएगा। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं और सदर ट्रंप को दिलचस्पी है कि खलीजी ममालिक ईरान जंग के अखराजात में अपना हिस्सा डालें और ये एक तजवीज़ है लेकिन इस पर जो फैसला है वो अमरीकी सदर करेंगे। आप अंदाज़ा कर लें कि तबाह कौन हुआ है, खलीजी मुल्क बर्बाद कौन हुए हैं, खलीजी मुल्क
हिफ़ाज़त 1 टके की अमेरिका ने की, लेकिन हिस्सेदार वो बनाना चाह रहे हैं कि आप इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि आप की वजह से ये जंग लड़ी जा रही है। हालाँकि जिनकी वजह से लड़ी जा रही है, उनसे लेना चाहिए और वो इसराइली हैं, आपको भी पता है। अच्छा, इसहाक डार साहब जो हैं जी, वो चाइना गए हैं। अब कहा ये जा रहा है, खबरें ये हैं कि वो इस जंग में रुकवाने के लिए ईरान जो है, ये मतलब कि खबरें जो बताई जा रही हैं, कोट की जा रही हैं, बहुत सारे लोगों की तरफ से, कि ईरान जो है, वो चाहता ये है कि हमें कोई बड़ी गारंटी दी जाए कि सुलह करने के बाद या जंग रोकने के बाद हम पर हमला नहीं किया जाएगा। अब वो गारंटी जो है, वो एक ऐसे मुल्क की चाहते हैं जिसकी गारंटी को अमेरिका ना नहीं कर सकता। अगर अमेरिका ज़ुबान देगा तो वो वहाँ से फिर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका की ज़ुबान फिरने से एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। तो यहाँ पर सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि शायद चाइना एक ऐसा मुल्क है, अगर वो ईरान को गारंटी दे अमेरिका की, जंग रुकने के बाद अमेरिका कुछ नहीं करेगा, और जिन शराइत पर जंग रुकेगी, वो शराइत पर अमल दरामद होगा। इसहाक डार साहब जो हैं, वो एक दौरा पर आपने देखा कि उनका बाजू जो उनके बेटे ने बनाया था, हल्का-सा फ्रैक्चर हुआ है। जिस पर वो पट्टी लगाने के बाद और जो गोलियाँ हैं, पेन किलर हैं, खाने के बाद जहाज़ में बैठकर जो है वो चले गए हैं, चाइना चले गए हैं, और चाइना से वापसी पे इंशाल्लाह अच्छी खबर लेके आए। देखिए, ये जो पाकिस्तान भाग-दौड़ कर रहा है ना, ये पाकिस्तान भाग-दौड़ इस खित्ते के लिए कर रहा है, दुनिया के लिए कर रहा है, ये मईशत के लिए कर रहा है, साथ-साथ अपने लिए भी कर रहा है। पाकिस्तान भी इस वक़्त ऐसे नहज पर खड़ा है कि खुदा ना करे किसी जगह पर अरब ममालिक आमने-सामने हो जाते हैं ईरान के, तो हालात क्या होंगे इस खित्ते के? फिर उसमें अब जब तक आप बचे हुए हैं, आप इसकी ज़द में आएँगे। तो हमारी ख़्वाहिश है कि हम दुनिया का अमन बहाल कराएँ, हमारी ख़्वाहिश है कि हम जिस तरह से भी हो, जो भी हो, इस जंग को रुकवाएँ, और सदर ट्रंप जो है वो हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और ईरान जो है वो भी हम ट्रस्ट पे कर रहा है, और 2 लड़ने वालों के दरमियान में अगर किसी पर कोई एक ऐसा हो जिस पर मुत्तफ़िक हो जाया जाए, जिसकी बात मान ली जाए, तो इस वक़्त वो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। और हमें बड़ी उम्मीद है अल्लाह पाक के घर से कि ये जंग जो है यहीं पे आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगी। डेफ़िनेट जंगों के जो असरात होते हैं वो सालों तक चलते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला देखिए, कोरोना आया, कोरोना में जो तबाही मची उससे आप ऑलमोस्ट निकल गए हुए हैं। अब कोरोना को लोग याद भी नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला अगर मामलात सीधे हो गए, ट्रंप साहब को अक्ल आ गई, यहाँ से निकल गए, ये हमले बंद हो गए, अब नाए हरमुज़ जो है उसके मामलात भी सेटल डाउन हो गए, और इंशाअल्लाह ताला इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, वो आने वाले सालों में, आने वाली डेकेड्स में इंशाअल्लाह ताला आपको पॉज़िटिव मिलेगा। अरबों के साथ जो आपने किया वो अरब याद रखेंगे, सऊदी अरब के साथ जो आपने किया सऊदी अरब याद रखेंगे, और ईरान के साथ जो किया आपने वो ईरान याद रखेगा, और हमेशा के लिए पंजाबी च कहते हैं कि अमेरिका पे हमारी लत चढ़ जाएगी। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और हराम ये जो व्यूवरशिप के लिए जो हरकतें करते हैं, अल्लाह पाक इनको अक्ल दे। अभी मैं एक खबर देख रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया से एक इंतहाई गलीज़ किरदार है। वो इसहाक डार साहब की वीडियो ट्वीट करके कह रहा था कि डार साहब को वापस छोड़ने के लिए कोई भी एक चाइना का बंदा जो है नहीं आया। हालाँकि उस जाहिल को पता होगा, वो जानबूझ के कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता था नीचे गालियाँ पड़ेंगी, और नीचे लोग अगर कमेंट करेंगे, उसकी तस्हीह करेंगे या उसको जो भी कहेंगे, और उससे डॉलर मिलेंगे। चाइना डार साहब जा रहे हैं, चाइना से डार साहब वापस नहीं आ रहे, ये उस हरामज़ादे को भी पता होगा। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा फ़रमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।